Hello student, welcome to online lecture series on analog circuits, electronics and telecommunication engineering semester 4 subject. Myself Kapil Dhama, assistant professor, Science and Institute of Technology Management, Farooq Nagar, Gurugram. So this is lecture number 8 and of unit 2. So we will cover the following topics in this lecture. The following topics which are very important for the university examination point of view. We discussed the Colpit, Hartley and crystal oscillator, and Wien bridge and RC phase shift oscillator we already discussed in the previous lecture. तो स्टूडेंट चलिए स्टार्ट करते हैं कॉलपेट ऑसिलेटर्स एंड ऑसिलेटर्स की कुछ टाइप्स जो है कि इंपॉर्टेंट हैं। तो जैसे कि स्टूडेंट हमने पिछले लेक्चर सीरीज में वेन ब्रिज एंड आरसी फेज ऑसिलेटर का डिस्कशन किया, अब बात कर रहे हैं हार्टले ऑसिलेटर्स की। तो ये भी एक फ्रिक्वेंसी ऑसिलेटर है स्टूडेंट, जैसे कि आप देख रहे हैं वेरिएबल फ्रिक्वेंसी ऑसिलेटर टाइप। रेडियो फ्रिक्वेंसी ऑसिलेटर जो है इसकी एज कम्पेयर टू आरसी फेज शिफ्ट ऑसिलेटर से ज़्यादा रेंज है, 30 किलो हर्ट्स टू 300 किलो हर्ट्स, जबकि उसकी थी 20 हर्ट्स टू 20 किलो हर्ट्स। सो बेटर देन द previous one. Okay, so principle is parallel resonance. So this is the circuitry we understood in Hartley oscillator. और जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे कंसेप्ट है, ट्रांजिस्टर हमने लगाया हुआ है स्टूडेंट। ये जो है तो इसके अंदर एक ट्रांजिस्टर है, R1 और R2 एक पैरेलल में लगाया हुआ है, कपलिंग कैपेसिटर हमने पिछले लगाया हुआ है, L जो है हमारा एक इंडक्टेंस यहाँ लगा हुआ है। आउटपुट सेक्शन में R और C का कम्बिनेशन और बाईपास में RE और CC का कम्बिनेशन लगा हुआ है। वेरिएबल कैपेसिटर यहाँ साथ में लगाया हुआ है हार्टली ऑसिलेटर सर्किट के अंदर। तो जहाँ पे आप आउटपुट वोल्टेज जो है वेरिएबल कैपेसिटेंस में आप यहाँ ऑब्टेन करेंगे। तो इसका प्रिंसिपल जो है पैरेलल रेजोनेंस है। तो रेजोनेंस में यानी कि XL इज इक्वल टू XC। इसको हम स्टूडेंट टैप्ड इंडक्टेंस ऑसिलेटर सर्किट भी कहा करते हैं, क्योंकि डिज़ाइन किया जाता है टू इंडक्टर्स इन सीरीज एंड कनेक्टेड इन पैरेलल विद द कैपेसिटर। तो पैरेलल के कैपेसिटर के पैरेलल में कनेक्ट करके टू इंडक्टर्स को सीरीज में, तो इस तरीके से सर्किट का जो है डिज़ाइन किया जाता है। द कंडीशन फॉर फ्रिक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन आर कि x1 x2 x3 इज इक्वल टू 0, दैट इज इक्वेटिंग द नेट रिएक्टेंस ऑफ द सर्किट इज इक्वल टू 0। तो जैसे कि आप देख रहे हैं x1 जो है j ओमेगा L1 सिंगल, j ओमेगा L2 दूसरे वाले का, और j ओमेगा C जो कि हमारा किसका है, सिंगल कैपेसिटर का। तो j ओमेगा आप देखेंगे स्टूडेंट दोनों में क्या है, वैल्यू कॉमन है, L1 L2 मैंने यहाँ पे कॉमन ले लिया, और 1/j ओमेगा जो C है उसको मैं राइट हैंड साइड में ले गया। तो इस तरीके से आप देखेंगे स्टूडेंट कि जब मैं j स्क्वायर और इस वाले पार्ट को जब मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो आई विल गेट एज j स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। तो j स्क्वायर की वैल्यू है स्टूडेंट -1, तो वो मुझे यहाँ क्या मिल जाएगी, माइनस ओमेगा स्क्वायर बन जाएगी। बट यहाँ माइनस यहाँ भी लगा हुआ है, तो माइनस से माइनस क्या होगा स्टूडेंट, वो कैंसिल आउट हो गया। तो आई विल गेट एज ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू, और ये L1 जो L1 प्लस L2 है ये कहाँ चला गया, डिनोमिनेटर में चला गया। तो दिस इज द कंसेप्ट। ओके, तो अगर मैं ये मानूं कि ओमेगा की वैल्यू ओमेगा ऑसिलेशन के अंदर है, तो इसका जो रूट निकल के आएगा वो ये बनेगा स्टूडेंट, ये वाला कंसेप्ट। और जो कि ओमेगा की वैल्यू क्या होती है, 2πfc या 2πf कह लो। तो 2π को हम नीचे ले जाएंगे तो हमारे पास फ्रिक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन निकल आएगा हर्ट्स में। ओके, तो फ्रिक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन कैन बी ऑल्टर्ड बाय वेरिंग द कैपेसिटेंस। जो कि आप देख रहे हैं कि आउटपुट पे हमारा जो कैपेसिटेंस है वेरिएबल का है, तो आउटपुट हमारा जैसे वैसे ही चेंज होगा जैसे कि कैपेसिटर की वैल्यू भी चेंज होगी। एडवांटेज क्या है, कैपेसिटिव ट्यूनिंग बेटर है। डिसएडवांटेज है इसकी कि बल्कि एंड एक्सपेंसिव सर्किट ड्यू टू द रिक्वायरमेंट ऑफ 2 इंडक्टर्स इन द सर्किट। तो इंडक्टर्स जब इसके अंदर लगते हैं 2, तो थोड़ा सा बल्कि हो जाता है और सर्किट थोड़ा एक्सपेंसिव हो जाता है। अगर इसकी एप्लीकेशंस की बात करें स्टूडेंट, तो ये लोकल ऑसिलेटर इन द सर्किट इन द रिसीवर्स, तो रिसीवर्स के लोकल ऑसिलेटर के रूप में काम यहाँ कर सकते हैं। अब बात करें स्टूडेंट कॉलपेट ऑसिलेटर की, तो कॉलपेट ऑसिलेटर में क्या कहा गया, ये भी एक फ्रिक्वेंसी वेरिएबल टाइप है ऑसिलेटर, जो कि रेडियो फ्रिक्वेंसी ऑसिलेटर के रूप में काम यूज़ होता है। और देखिए जो एक इम्पॉर्टेंट याद करने का जो तरीका है कि जो कॉलपेट और अभी हमने हार्टले किया है, दोनों ही पैरेलल रेजोनेंस के ऊपर जो है काम करते हैं। वहाँ हमारे 2 इंडक्टर लगे होते हैं
जबकि यहाँ हमारे पास दो कैपेसिटर सीरीज में लगे हुए हैं इन पैरेलल विद आवर इंडक्टेंस। ओके, तो ये टैंक सर्किट का कंसेप्ट लग रहा है यहाँ पे। और ये एक जो है एक रिलेशन दिखाया गया है कि आपका जो 1/ωc_R है, फ्रिक्वेंसी की स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्वालिटी फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। तो इसको भी हम ऑल्सो कॉल्ड एज टैप्ड कैपेसिटर, वहाँ टैप्ड इंडक्टेंस था, ये टैप्ड कैपेसिटर ऑसिलेटर सर्किट है। तो इट हैज़ फ्रिक्वेंसी बेटर देन स्टेबिलिटी देन हार्टली ऑसिलेटर एंड दिस इज द ड्यू टू द रिड्यूसिंग द इफेक्ट ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ द टैंक सर्किट। तो कैपेसिटिव इफेक्ट जो टैंक सर्किट के अंदर है वो हमारा कम है और बेटर स्टेबिलिटी है एज कम्पेयर टू हार्टली ऑसिलेटर। तो स्टूडेंट जैसे कि आप देख रहे हैं कि इसको बनाते हैं किसके साथ, टू कैपेसिटर्स जो कि कनेक्टेड हैं सीरीज विद पैरेलल विद इंडक्टर। तो दिस इज़ द कंसेप्ट स्टूडेंट कि ये अगर हम बात करें स्टूडेंट कि ये दोनों जो प्रोड्यूस द फीडबैक C1 एंड L। अब देखो कैपेसिटर हार्टले में जो बात करें स्टूडेंट, वहाँ कैपेसिटेंस वेरिएबल लगा रखा था, अब यहाँ इंडक्टेंस सिंगल लगा रखा है, वो भी वेरिएबल नेचर का। तो कैपेसिटेंस का रोल यहाँ पे ज़्यादा है। अब अगर हम फैट डायग्राम के साथ डिफाइन करें तो ये फैट वाला था स्टूडेंट जो ऊपर हमने दिखाया है। और अगर हम इसको ओपैम्प के बारे में बात करें तो यहाँ पे हम कैपलिंग कैपेसिटर जो C1 C2 है कैपेसिटर, वो इस तरह के आप देख रहे हैं, सीरीज विद पैरेलल विद इंडक्टिव कैपेसिटर, फीडबैक रेजिस्टेंस लगाया हुआ है, R1 लगाया हुआ है। तो कंडीशन वही सेम X1 X2 X3 इक्वल टू 0। अब अगर इसको नेट रिएक्टेंस को अगर हमने टैंक सर्किट इक्वल टू 0 पुट करना है तो 1/jωc, क्योंकि सिंगल कैपेसिटेंस वहाँ था jωL1 प्लस jωL2, यहाँ है 1/jωc1 प्लस 1/jωc2, X3 है jωL, वहाँ था 1/jωc, तो ये jωc हो गया। jω की वैल्यू कितनी आ गई, दोनों ही सर्किट में रिलेशन सेम है स्टूडेंट, बट जो वैल्यूज अलग अलग हैं। जैसे कि 1/jω, अब यहाँ पे 1/c1 प्लस 1/c2, और ये जो है -jωL इधर चला गया। आगे वाले स्टेप में देखें स्टूडेंट कि 1/j को मैं लिख सकता हूँ -j, 1/j को मैं लिख सकता हूँ -j, डिवाइड बाय ओमेगा तो ऑलरेडी है, और इसका मैं एलसीएम ले लिया, इधर मेरा -jω था, तो यहाँ -j से -j कैंसिल आउट हो गया स्टूडेंट। तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, C1 प्लस C2, एल मेरा नीचे आ गया, तो ये मेरा वैल्यू बन गया। अब अगर ये ओमेगा की वैल्यू ओमेगा ऑसिलेशंस हैं तो मेरा ये आंसर निकल के आ गया। इसी तरीके से फ्रिक्वेंसी की बात करें तो फ्रिक्वेंसी का ये कंसेप्ट है। ओके, तो फ्रिक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशंस कैन बी ऑल्टर्ड, यानी चेंज किया जा सकता है वेरिंग द इंडक्टर इन द सर्किट। जबकि वहाँ हार्टले में जो था दूसरे वाले में, वहाँ ये था कि जब आप कैपेसिटेंस को वेरी करोगे तब आपका जो है फ्रिक्वेंसी ऑल्टर्ड होगी। यहाँ किसके वजह से हो रही है, इंडक्टर की वजह से हो रही है। तो कंडीशन फॉर सस्टेनिंग ऑफ ऑसिलेशन इज गिवन बाय दिस कंडीशन, HFE ग्रेटर देन इक्वल टू C1 प्लस C2 फॉर BJT सर्किट। तो ये आपके अंडरस्टैंडिंग पर्पज से आप लिखेंगे नहीं तो भी चल जाएगा काम, बट ये है कि आपको इनका ये जो हमने रिलेशंस अभी देखे हैं स्टूडेंट, ये लिखना बहुत ज़रूरी है अपने एग्जामिनेशंस में। ओके, इफ़ यू टॉक अबाउट द एडवांटेजेस स्टूडेंट, तो एडवांटेजेस में है कि बेटर फ्रिक्वेंसी स्टेबिलिटी, सर्किट इज स्मॉलर इन साइज एंड इकोनॉमिकल, चूँकि अब यहाँ पे इंडक्टर की तरह कोई बल्कि साइज का नेचर का कोई सर्किट यहाँ पे नहीं बना हुआ ड्यू टू रिक्वायरमेंट ऑफ सिंगल इंडक्टर इन द सर्किट। अब डिसएडवांटेज की बात करें तो इंडक्टेंस ट्यूनिंग एक सिंगल जो है उसको करनी पड़ सकती है, तो डिसएडवांटेज ये है। नियर एंड टियर प्रॉब्लम विल बी मोर। सो एप्लीकेशन लोकल ऑसिलेटर सर्किट इन रिसीवर, देखिए हार्टले और कॉलपिट दोनों ही लोकल ऑसिलेटर इन रिसीवर सर्किट के अंदर लगाए जाते हैं, जो कि बेटर कौन सा है स्टूडेंट, हमारा कॉलपिट है। अब बात करें स्टूडेंट क्रिस्टल ऑसिलेटर की, तो क्रिस्टल ऑसिलेटर के अंदर क्या है कि इट इज़ अ फिक्स्ड फ्रिक्वेंसी टाइप एंड रेडियो रिसीवर फ्रिक्वेंसी ऑसिलेटर। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं सिंबल कि एक मेटालिक प्लेट्स लगी हुई इलेक्ट्रोड की तरह काम कर रही हैं, अंदर एक क्वार्ट्ज क्रिस्टल हमने यहाँ कंसेप्ट लगाया हुआ है। तो जो क्वालिटी फैक्टर है ये Q है, WL डिवाइड बाई R। ओके, या हम कह सकते हैं कि ये कैपेसिटेंस की बात करेगा तो W1/WPCR। तो टैंक के जो क्वालिटी है वो 100 to 500 ये वेरी करता है, और क्रिस्टल की, और जबकि क्वार्ट्ज क्रिस्टल वाला जो है वो आपका काम करेगा 5000 से 25,000 तक की रेंज। तो ये सर्किटरी का जो कंसेप्ट है RS LS CS है ना, C शंट लगाया हुआ है। तो इक्वेशन सर्किट फॉर क्वार्ट्ज क्रिस्टल और क्वार्ट्ज क्रिस्टल कंसेप्ट।
तो ये पीजो इलेक्ट्रिक के ऊपर बेस्ड है स्टूडेंट, क्वार्ट्ज क्रिस्टल वाला जो हमारा ऑसिलेटर है। तो इसमें एजिंग यानी कि जैसे जैसे सर्किट पुराना होता है तो हमारा जो एक्यूरेसी प्रिसाइजन है वो इफेक्ट करती है, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है। तो क्योंकि इसमें ऐसा कोई मैकेनिकल या कंपोनेंट नहीं लगा हुआ, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट जिसको ख़राब हो सके, तो बेसिकली यहाँ पे क्वार्ट्ज क्रिस्टल का कंसेप्ट है। फ्रिक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन जनरेटेड बाय द क्रिस्टल डिपेंड अपॉन फॉलोइंग पॉइंट्स। अब देखो, एक फ्रिक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन जनरेट करता है क्रिस्टल, तो वो किस पे डिपेंड करता है? एक तो फिजिकल डायमेंशन ऑफ द क्रिस्टल, एज कटिंग ऑफ द क्रिस्टल, माउंटिंग पोजीशन ऑफ द क्रिस्टल इन बिटवीन द टू प्लेट्स पे किस तरीके से माउंट किया गया, किस तरीके से एज कटिंग करी गई है, या क्या फिजिकल डायमेंशन है क्रिस्टल की। तो उन तीनों जो है पॉइंट्स के बिहाफ पर इसकी फ्रिक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन जनरेट होती हैं। आगे स्टूडेंट जैसा कि देख रहे हैं कि फ्रिक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशंस प्रोड्यूस बाय क्रिस्टल आर इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम। तो टाइम की इंडिपेंडेंट है फ्रिक्वेंसी, क्योंकि F इज इक्वल टू 1/T, तो ऐसा कुछ नहीं है क्रिस्टल के अंदर। द मेन एडवांटेज ऑफ क्रिस्टल इज कि frequency of oscillations are excellent as compared to previous oscillators we have discussed till now. So this is due to the वैल्यू ऑफ लार्जर वैल्यू ऑफ द क्वालिटी फैक्टर। जैसे कि आप देख रहे हैं कि 5000 से 25000 तक की रेंज है, जबकि टैंक सर्किट में वो 500 से नियरली अबाउट 500 के आसपास उसकी रहती है। तो लार्जर द क्वालिटी फैक्टर इज ड्यू टू द स्मॉलर आर इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ द क्रिस्टल, larger L/R ratio and smaller RC product. So you should remember these 3 points also. So crystal is simultaneously subjected to series resonance and parallel resonance, but parallel resonance frequency is slightly greater than the series resonance frequency. So this is the formulas for omega, यानी कि हम कह सकते हैं कि ऑसिलेशन की 1/LS CS and P में 1/√L CS शंट सीरीज CS प्लस CS शंट। ओके, एडवांटेज क्या है स्टूडेंट? एक्सीलेंट फ्रिक्वेंसी स्टेबिलिटी, सिंपलेस्ट फ्रिक्वेंसी रेडियो ऑसिलेटर सर्किट। एंड डिसएडवांटेज की बात करें तो इट इज़ ए फिक्स्ड फ्रिक्वेंसी ऑसिलेटर, जबकि वो जितने भी ऑसिलेटर्स आप यूज़ कर रहे हैं वो वेरिएबल फ्रिक्वेंसी के हैं, ये एक फिक्स फ्रिक्वेंसी का है। हैज़ देयर इज़ नो प्रोविजन टू ऑल्टर द फ्रिक्वेंसी ऑफ द ऑसिलेशन, यानी कि जो ये ऑसिलेशन जनरेट कर रहा है तो हम उसको चेंज नहीं कर सकते। जितने वो उसकी डायमेंशन, फिजिकल डायमेंशन या एट माउंटिंग पोजीशन है या जो एज कटिंग है, उसी के हिसाब से फ्रिक्वेंसी इसको जनरेट करेगा। एप्लीकेशन स्टूडेंट जैसे कि टू जनरेट द कैरियर इन AM एंड FM ट्रांसमिशंस। AM और FM की ट्रांसमिशंस में हम क्वालिटी क्रिस्टल कॉस्ट जो है ऑसिलेटर्स का इस्तेमाल करते हैं एज ए कैरियर वेव, क्योंकि कैरियर के ऊपर ही आपका जो सिग्नल है सुपर इम्पोज होके एक एंड से दूसरे एंड जाता है। दूसरा है टाइमर सर्किट्स के अंदर IC555 की डिज़ाइनिंग में ये यूज़ होता है। सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ ऑल अबाउट द इम्पॉर्टेंट discussions of the oscillator types which are very important in the university examinations. So you should remember all this Wien bridge, RC phase shift oscillator, Hartley Colpit and crystal oscillator which is very important. So आने वाले लेक्चर्स में और टॉपिक को डिस्कशन करेंगे। तो इतना ही आज के इस लेक्चर में इतना ही। तब तक के लिए स्टूडेंट, थैंक यू।